एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। तभी एक अजीबोगरीब व्यक्ति दरबार में आया। वो बहुत ही ठाट बाट के साथ दरबार में दाखिल हुआ और अपनी आवाज ऊंची करके बोला, जहांपनाह, मैं संसार का सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान ब्राह्मण हूं। मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। यदि आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी विद्वत्ता को चुनौती दे सके तो सामने आए। अकबर ने उस व्यक्ति की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्हें इस प्रकार की डींगे हाँकने वाले लोग पसंद नहीं थे। उन्होंने दरबार में उपस्थित अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस विद्वान ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्यों नहीं? ये कार्य तो मेरे लिए अत्यंत रोचक होगा। अब बीरबल उस ब्राह्मण की ओर मुड़े और बोले, पंडित जी, यदि आप संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं तो कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आप सही उत्तर देंगे तो हम आपकी विद्वत्ता स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण गर्व से बोला, पूछिए, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, पंडित जी, ये बताइए कि संसार में सबसे पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी? ब्राह्मण थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन वो अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि सोचना भी आवश्यक नहीं समझा। उसने उत्तर दिया, अवश्य ही अंडा पहले आया होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर दूसरा प्रश्न दागा, यदि अंडा पहले आया तो उसे देने वाली मुर्गी कहां से आई? ब्राह्मण इस प्रश्न पर चौंक गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर तुरंत बोला, मुर्गी पहले आई होगी। बीरबल ने फिर सवाल किया, यदि मुर्गी पहले आई तो वो बिना अंडे के कैसे उत्पन्न हुई? अब ब्राह्मण चकरा गया। वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुरा उठे। अब बीरबल ने दूसरा प्रश्न पूछा, पंडित जी, आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? ब्राह्मण बोला, जो दूसरों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो फिर यह सिद्ध हुआ कि आप ही सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि आप अभी मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। दरबार में ठहाकों की गूंज उठी। ब्राह्मण को समझ में आ गया कि वो अपनी मूर्खता का परिचय स्वयं दे चुका है, लेकिन ब्राह्मण अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने चुनौती दी, बीरबल, मुझसे कोई कठिन प्रश्न पूछो। बीरबल ने तीसरा प्रश्न पूछा, पंडित जी, बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? ब्राह्मण ने कुछ सोचा और बोला, स्वर्ग से बड़ी कोई चीज नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन स्वर्ग तो ईश्वर की रचना है, तो क्या ईश्वर स्वर्ग से बड़ा नहीं हुआ? ब्राह्मण ने कहा, हां, ईश्वर सबसे बड़ा है। बीरबल बोले, लेकिन ये तो एक सामान्य ज्ञान की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि धरती पर सबसे बड़ी चीज क्या है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। उसने कई उत्तर देने की कोशिश की। कभी राजा, कभी आकाश, तो कभी पर्वत को सबसे बड़ा बताया, लेकिन बीरबल हर उत्तर को तर्कों से काटते गए। अंततः ब्राह्मण निरुत्तर हो गया। अब बीरबल ने चौथा प्रश्न पूछा, पंडित जी, ये बताइए कि एक व्यक्ति के पास कितनी बुद्धि होती है? ब्राह्मण ने कहा, बहुत अधिक। मेरी बुद्धि अपार है। बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, यदि आपकी बुद्धि अपार होती तो आप मेरे इन छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दे पाते। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि आप केवल नाम के विद्वान हैं। असली बुद्धिमान वो होता है जो ज्ञान का सही उपयोग करना जानता हो। अब ब्राह्मण पूरी तरह पराजित हो चुका था। उसकी अकड़ समाप्त हो गई और वो सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया था। अंत में अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार ये सिद्ध कर दिया कि चतुराई और बुद्धिमानी का कोई विकल्प नहीं होता। ब्राह्मण को इस हार से सबक मिला कि केवल खुद को ज्ञानी बताने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि सही ज्ञान और समझदारी ही व्यक्ति को महान बनाती है। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि दिखावे की विद्वत्ता से कुछ नहीं होता। असली ज्ञान वही होता है जिसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाए। अहंकार और झूठी शेखी अंततः हार का कारण बनती है। कहानी 2। एक दिन अकबर के दरबार में एक सैनिक एक गरीब किसान को घसीटता हुआ लाया और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। सैनिक ने कहा, जहांपनाह, ये आदमी आपके महल के बगीचे से फल चुराते हुए पकड़ा गया है। ये एक अपराधी है और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अकबर को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारे महल से चोरी करना एक गंभीर अपराध है। इस अपराधी को मौत की सजा दी जाए। यह सुनकर गरीब आदमी कांपने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन अकबर अपने निर्णय पर अडिग थे। बीरबल, जो दरबार में मौजूद थे, तुरंत आगे बढ़े और बादशाह से बोले, जहांपनाह, क्या मैं इस मामले में कुछ कह सकता हूं? अकबर ने अनुमति दी तो बीरबल ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुमने ये फल क्यों चुराए? क्या तुम्हें इस बात का एहसास था कि यह अपराध है? गरीब व्यक्ति ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, मेरा परिवार कई दिनों से भूखा था। मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने मजबूरी में यह कदम उठाया। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, अगर आपको उचित लगे तो इस गरीब व्यक्ति को एक अवसर दिया जाए। अकबर ने पूछा, कैसा अवसर बीरबल? बीरबल ने कहा, इस व्यक्ति के पास एक जादुई बीज है। अगर इसे उपयुक्त स्थान पर बोया जाए तो इससे ऐसा पेड़ उगेगा जिस पर सोने के फल लगेंगे। यह राज्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने आदेश दिया कि वो बीज तुरंत बोया जाए। बीरबल ने कहा, लेकिन यह बीज तभी फलेगा जब इसे एक ऐसा व्यक्ति बोए जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम न किया हो, न कोई झूठ बोला हो, न किसी के साथ अन्याय किया हो। अकबर ने तुरंत अपने मंत्रियों को इस कार्य के लिए बुलाया, लेकिन हर मंत्री ने कोई न कोई बहाना बना दिया। कोई कहता, मैंने कभी न कभी झूठ बोला है, तो कोई कहता, मैंने जीवन में किसी न किसी का अपमान किया होगा। यह देखकर अकबर स्वयं बीज बोने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक उन्हें भी एहसास हुआ कि वे भी कई बार कठोर फैसले ले चुके हैं। उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब आपके दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ इतने पाक नहीं है कि वे इस बीज को बो सकें, तो फिर ये गरीब किसान अकेला ही अपराधी कैसे हो सकता है? यदि भूख के कारण उसने कुछ फल तोड़ भी लिए, तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि उसकी जान ले ली जाए? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गरीब किसान को माफ कर दिया और उसे कुछ धन और अनाज देकर विदा किया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय केवल सजा देने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने और दया दिखाने में भी निहित है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल एक गरीब की जान बचाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। अंत में अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और अपने न्याय में और भी अधिक विवेक अपनाने की प्रतिज्ञा की। कहानी 3। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, जो इस चुनौती को हल कर देगा उसे हम इनाम देंगे और जो असफल होगा उसे सजा मिलेगी। सब लोग उत्सुक हो गए। तभी अकबर ने अपनी कठिन चुनौती सबके सामने रखी। अकबर ने दरबार के बीचों बीच एक सीधी लकीर खींच दी और कहा, बिना इस लकीर को मिटाए या छुए इसे छोटा करना होगा। दरबारी चौंक गए। ये तो असंभव था। अगर लकीर को छोटा करना है तो उसे मिटाना ही पड़ेगा। सभी सोच में पड़ गए, लेकिन किसी को हल नहीं सूझा। जब सभी हार मान चुके थे, तब बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने अकबर की खींची हुई लकीर के बिल्कुल पास में एक दूसरी, पहले से लंबी लकीर खींच दी। अब अकबर की लकीर पहले से छोटी दिखने लगी। अकबर
और सभी दरबारी ये देखकर हैरान रह गए। वाह बीरबल, तुमने सच में बिना लकीर को छुए उसे छोटा कर दिया। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। और बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया गया। शिक्षा: कभी भी समस्या को सीधा हल करने के बजाय नए दृष्टिकोण से सोचे। हर कठिनाई का हल होता है, बस हमें सही नजरिया अपनाना आना चाहिए। कहानी 4। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 अलग अलग सवाल पूछूंगा और तुम्हें केवल एक ही उत्तर देना होगा, जिससे तीनों सवालों का सही हल निकल सके। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। कृपया अपने सवाल पूछें। अकबर ने 3 कठिन सवाल पूछे। 1. आसमान से धरती तक सबसे बड़ा सच क्या है? 2. ऐसी कौन सी चीज है जो गरीब के पास कम और अमीर के पास ज्यादा होती है? 3. ऐसी कौन सी चीज है जो मरने के बाद भी इंसान के साथ जाती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। ये तीनों सवाल बिल्कुल अलग अलग लग रहे थे, लेकिन बीरबल को सिर्फ एक ही उत्तर देना था। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर आत्मविश्वास से बोले, जहां पनाह, इन तीनों सवालों का उत्तर एक ही है, नाम। अकबर चौंक गए और बोले, समझाओ बीरबल, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, 1. आसमान से धरती तक सबसे बड़ा सच नाम है, क्योंकि दुनिया में हर किसी की पहचान उसके नाम से ही होती है। चाहे राजा हो या रंक, हर कोई अपने नाम से पहचाना जाता है। 2. अमीर के पास ज्यादा और गरीब के पास कम नाम होता है। अमीर लोग बड़े और मशहूर नाम वाले होते हैं, जबकि गरीबों के नाम को लोग जल्दी भूल जाते हैं। 3. मरने के बाद भी इंसान का नाम उसके साथ जाता है। शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन अगर इंसान ने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं तो उसका नाम हमेशा लोगों की जुबान पर रहता है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच कमाल कर दिया। इतने कठिन सवालों का हल केवल एक ही उत्तर से निकालना कोई आसान काम नहीं था। तुम्हारी चतुराई और बुद्धि सच में बेमिसाल है। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया और दरबार में एक बार फिर साबित हो गया कि बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं। कहानी की सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता से जटिल समस्याओं को भी सरल तरीके से हल किया जा सकता है। कभी कभी एक ही उत्तर कई सवालों का समाधान हो सकता है, बस हमें सही दृष्टिकोण से सोचना आना चाहिए। कहानी 5। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसके साथ उसके 3 बेटे भी थे। बुजुर्ग ने दरबार में उपस्थित होकर अकबर से विनती की, महाराज, मैं अपनी संपत्ति और व्यापार का उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि मेरे तीनों बेटों में से कौन सबसे योग्य है। कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस समस्या का हल तुम्हें निकालना होगा। हमें बताओ कि इन तीनों में से असली वारिस कौन होना चाहिए। बीरबल ने तीनों बेटों को देखा और फिर बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, महाशय, मैं आपके बेटों की परीक्षा लूंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इनमें से असली उत्तराधिकारी कौन है। इसके बाद बीरबल ने तीनों बेटों को एक एक सुनहरे सिक्कों से भरी थैली दी और कहा, तुम्हें इन सिक्कों का उपयोग करके महल के इस विशाल कक्ष को पूरी तरह भरना होगा। जो भी सबसे अच्छी तरह इस कक्ष को भर सकेगा, वही असली वारिस होगा। पहले बेटे ने सोचा, अगर मैं इन सिक्कों से अनाज खरीदकर इस कक्ष में भर दूं, तो ये पूरी तरह भर जाएगा। उसने बाजार से अनाज खरीदकर पूरे कक्ष में फैला दिया, लेकिन अनाज होने के बावजूद कुछ खाली स्थान रह गए। दूसरे बेटे ने सोचा, अगर मैं इन सिक्कों से रुई खरीदूं, तो पूरा कमरा हल्की और फूली हुई रुई से भर जाएगा। उसने रुई खरीदकर कक्ष में फैलाई, लेकिन कुछ ऊंचे कोनों में फिर भी जगह बच गई। तीसरे बेटे ने सिक्कों का उपयोग किया
और कुछ मोमबत्तियां और दिए खरीदे। फिर उसने उन्हें जलाकर पूरे कक्ष में रख दिया। कुछ ही क्षणों में पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। हर कोना उजाले से चमक रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और फिर बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, महाराज, आपके असली वारिस का चुनाव हो चुका है। पहले 2 बेटों ने कक्ष को केवल भौतिक वस्तुओं से भरने की कोशिश की, लेकिन तीसरे बेटे ने अपने धन का सबसे बुद्धिमानी से उपयोग किया। उसने अंधकार को दूर कर पूरे कक्ष को प्रकाश से भर दिया, जिसका मतलब है कि वह दूरदर्शी, चतुर और समझदार है। ऐसा व्यक्ति ही व्यापार और परिवार की जिम्मेदारी ठीक से संभाल सकता है। बुजुर्ग ने तीसरे बेटे को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में अद्भुत है। अब मैं निश्चिंत होकर अपनी संपत्ति और व्यापार अपने सबसे योग्य पुत्र को सौंप सकता हूं। अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बुद्धिमत्ता और समझदारी ही सच्चे उत्तराधिकारी के गुण होते हैं। शिक्षा, सच्चा नेता वही होता है जो अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से समस्याओं का हल निकालता है। सिर्फ धन और संसाधनों का होना ही काफी नहीं, उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। अंधकार को दूर करने वाला ही सच्चा उत्तराधिकारी बन सकता है। कहानी 6। अकबर का पड़ोसी राज्य काशीपुर का राजा रणधीर सिंह एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था। उसे अकबर की प्रसिद्धि और बीरबल की चतुराई से जलन थी। वो किसी भी तरह अकबर को शर्मिंदा करना चाहता था ताकि पूरे हिंदुस्तान में उसकी हंसी उड़ जाए। उसने एक योजना बनाई और अकबर के पास एक दूत भेजा। दूत ने दरबार में आकर कहा, महामहिम अकबर, काशीपुर के सम्राट रणधीर सिंह ने आपको एक चुनौती दी है। अगर आप इसे पूरा कर सके तो वो खुद को आपका सेवक मान लेंगे, लेकिन अगर आप असफल रहे तो आपको उनके राज्य को कर, टैक्स देना होगा। अकबर को इस चुनौती में दिलचस्पी आई। उन्होंने पूछा, क्या चुनौती है? दूत ने उत्तर दिया, आपको केवल एक सवाल का जवाब देना है। संसार में सबसे झूठा प्राणी कौन है? लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए जो तर्कसंगत हो और सभी को स्वीकार्य लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल सरल लग रहा था, लेकिन इसका जवाब देना कठिन था। अगर कोई व्यक्ति का नाम लिया जाता तो वो अपमानजनक होता और कोई ठोस प्रमाण न होने पर अकबर की बुद्धिमानी पर प्रश्न उठता। अकबर समझ गए कि यह रणधीर सिंह की एक चाल है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ये चुनौती मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए 7 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने काशीपुर जाने का निश्चय किया। वो एक आम व्यापारी के वेश में अपने एक नौकर के साथ वहां पहुंचे। शहर में घुसते ही उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत शुरू की और राजा रणधीर सिंह के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि यह राजा अत्यंत घमंडी और चालाक था। वो हमेशा अपने लाभ के लिए झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेता था। बीरबल ने एक योजना बनाई और सीधे राजा रणधीर सिंह के महल पहुंचे। उन्होंने दरबार में प्रवेश करने से पहले महल के द्वारपाल से कहा, मैं एक प्रसिद्ध व्यापारी हूं और मेरे पास एक जादुई घोड़ा है जो हवा में उड़ सकता है। मैं इसे महाराज को बेचना चाहता हूं। यह सुनकर द्वारपाल तुरंत राजा के पास गया और पूरी बात बताई। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत बीरबल, जो कि व्यापारी के वेश में था, को दरबार में बुलवाया। राजा रणधीर सिंह ने बीरबल से पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास एक ऐसा घोड़ा है जो हवा में उड़ सकता है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हां महाराज, ये घोड़ा हवा में उड़ सकता है, लेकिन इसे चलाने के लिए एक शर्त है। जो भी इस पर सवार होगा उसे इसे प्रेम से पालना होगा और इसकी सवारी के लिए धैर्य रखना होगा। राजा ने तुरंत घोड़ा खरीदने की इच्छा जताई और पूछा, इसकी कीमत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इसकी कीमत बहुत अधिक है,
लेकिन मैं इसे आपको मात्र 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में दे सकता हूं, बशर्ते कि आप इसे 1 साल तक अपने पास रखें और सही तरीके से प्रशिक्षित करें। अगर 1 साल में ये नहीं उड़ा तो मैं आपको दुगनी कीमत वापस दूंगा। राजा रणधीर सिंह ये सोचकर खुश हो गया कि 1 साल बाद या तो घोड़ा उड़ जाएगा या वो बीरबल से दुगनी रकम वसूल लेगा। उसने तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर घोड़ा खरीद लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ध्यान रहे, इस घोड़े को उड़ाने के लिए प्रेम और धैर्य की आवश्यकता है। इसके बाद बीरबल और उनका नौकर काशीपुर से वापस आगरा लौट आए। 7 दिन पूरे होने के बाद अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां, जहांपनाह, संसार का सबसे झूठा प्राणी कोई और नहीं बल्कि काशीपुर का राजा रणधीर सिंह है। ये सुनते ही सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने पूरी घटना सुनाई, कैसे उन्होंने राजा रणधीर सिंह को उसकी ही चाल में फंसा दिया और एक ऐसा घोड़ा बेच दिया जो कभी उड़ ही नहीं सकता। अब या तो राजा को यह मानना पड़ता कि उसने झूठ बोला कि घोड़ा उड़ सकता है, या फिर उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती। दोनों ही परिस्थितियों में वह पराजित होता। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। रणधीर सिंह को उसी के जाल में फंसा दिया। अब या तो वो अपने राज्य में खुद को झूठा साबित करेगा या फिर अपनी बेवकूफी छुपाने के लिए चुप रहेगा। उधर जब रणधीर सिंह को यह पता चला कि बीरबल ने उसे संसार का सबसे बड़ा झूठा कह दिया है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो बेहद शर्मिंदा हुआ। वो समझ गया कि उसने जो चाल अकबर को नीचा दिखाने के लिए चली थी, वो उसी पर उल्टी पड़ गई। लोगों के तानों से बचने के लिए उसने कभी इस घोड़े का जिक्र तक नहीं किया और धीरे धीरे ये घटना भुला दी गई। निष्कर्ष और शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी और धोखाधड़ी से दूसरों को हराने की कोशिश करने वाला खुद ही फंस जाता है। बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अकबर ने बीरबल को उनकी चतुराई के लिए इनाम दिया और दरबारियों ने तालियों से उनका सम्मान किया। कहानी 7। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए अजीबोगरीब शर्तें रखते थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल जितने चतुर हैं, उतना ही मजाकिया भी। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को 3 अनोखी शर्तें दी जो नामुमकिन लग रही थी, लेकिन बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से सबको चौंका दिया। पहली शर्त, दरबार में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम दरबार में मौजूद सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर चारों तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोले, जहांपनाह, मुझे थोड़ी मोहलत दे, मैं अभी इस शर्त को पूरा करता हूं। बीरबल कुछ देर तक दरबार में टहलते रहे और फिर अचानक बादशाह अकबर के सामने जाकर खड़े हो गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मूर्खों की खोज में अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? ये सुनते ही दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह अकबर पहले तो चौंके, फिर खुद भी हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी चतुराई कमाल की है, लेकिन अभी 2 शर्तें बाकी है। दूसरी शर्त, आधे चांद का वजन बताओ। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए दूसरी शर्त रखी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि आधे चांद का वजन कितना होता है? यह सुनकर दरबारियों को लगा कि अब की बार बीरबल फंस गए। आखिर कोई चांद का वजन कैसे माप सकता है? लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बिना देर किए बोले, जहांपनाह, आधे चांद का वजन वही होता है जो आधे चांद का होता है, क्योंकि जब कोई चीज आधी हो जाती है तो उसका वजन भी आधा ही रह जाता है।
अकबर को ये मजेदार जवाब सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग सच में कमाल का है, लेकिन अभी एक और शर्त बाकी है। तीसरी शर्त, ऐसी चीज लाओ जो न दिखाई दे और न छुई जा सके। अकबर ने अब की बार सबसे मुश्किल शर्त रखी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी चीज लाओ जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल हार मान लेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके। लेकिन बीरबल बिना घबराए बोले, जहांपनाह, मैं अभी आपकी इच्छा पूरी करता हूं। उन्होंने एक कप लेकर उसे अकबर के सामने रख दिया और बोले, जहांपनाह, इस कप में मैं आपके लिए कुछ बहुत कीमती चीज भरकर ला रहा हूं। अकबर ने कप में झांका, लेकिन वो खाली था। उन्होंने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये तो खाली है, इसमें क्या लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसमें हवा भरी हुई है। इसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन ये हमारे चारों ओर मौजूद है। ये सुनते ही दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। मैंने सोचा था कि इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन तुम हमेशा की तरह जीत गए। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर कठिन समस्या का हल बुद्धिमानी और तर्क से निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास सूझबूझ और हाजिर जवाबी हो तो कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं होती। बीरबल ने अपनी तीनों शर्तें जीतकर यह साबित कर दिया कि चतुराई और दिमाग से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कहानी 8। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो। क्या तुम मुझे ऐसी पहेली पूछ सकते हो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं एक पहेली पूछता हूं। यदि आप उत्तर दे सके तो मैं आपकी बुद्धिमानी स्वीकार करूंगा, और यदि नहीं दे सके तो मेरी बुद्धिमानी माननी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, पूछो अपनी पहेली। बीरबल ने पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती भी है और घटती भी, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर स्थिर रहती है? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं जानता था। अकबर ने कई संभावित उत्तर सोचे, समय, उम्र, नदी का बहाव, चंद्रमा आदि, लेकिन किसी भी उत्तर से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। कुछ देर बाद उन्होंने हार मान ली और कहा, बीरबल, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। अब तुम ही बताओ, इसका उत्तर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर है चंद्रमा। चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन अपनी कक्षा में स्थित रहता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में अनोखे हो। तुम्हारी पहेलियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि ज्ञानवर्धक भी। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता में भी होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा नए सवालों के उत्तर खोजने चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित करते रहना चाहिए। कहानी 9। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हर बार मेरी पहेलियों का जवाब दे देते हो, लेकिन क्या तुम ऐसी कोई पहेली पूछ सकते हो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं एक पहेली पूछता हूं। अगर आप उसका उत्तर दे सके तो मैं आपकी बुद्धिमानी मान जाऊंगा, और यदि न दे सके तो फिर? अकबर बोले, अगर मैं उत्तर न दे सका तो मैं तुम्हें 1000 अशर्फिया इनाम में दूंगा। बीरबल की अनोखी पहेली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी पहेली यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में बढ़ती है और रात में घटती है? अकबर इस सवाल को सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने कई संभावित उत्तर सोचे, चांद, सूरज, छाया, लेकिन कोई भी उत्तर सही नहीं लग रहा था।
अंत में उन्होंने हार मान ली और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस पहेली का उत्तर बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर है परछाई। जब सूरज उगता है तो परछाई धीरे धीरे लंबी होती जाती है और दोपहर के समय सबसे छोटी होती है। फिर जैसे जैसे दिन ढलता है ये फिर से बढ़ने लगती है और रात के समय बिल्कुल गायब हो जाती है। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी पहेली का उत्तर सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच बहुत कठिन पहेली पूछी थी। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मानता हूं। अकबर ने खुश होकर बीरबल को 1000 अशरफिया इनाम में दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी केवल उत्तर देने में ही नहीं बल्कि सही प्रश्न पूछने में भी होती है। बीरबल की चतुराई और सोचने की अनोखी शैली उन्हें सबसे अलग बनाती थी। कहानी 10। एक समय की बात है। अकबर का दरबार हमेशा की तरह अपने पूरे वैभव और अनुशासन के साथ चल रहा था। तभी अचानक एक हंगामा मच गया। महल के द्वार पर एक गरीब किसान घबराया हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता और भय की रेखाएं थी। पहरेदारों ने उसे रोका हुआ था, लेकिन जब उसने राजा अकबर से न्याय की गुहार लगाई तो उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और इतनी घबराहट में क्यों हो? किसान कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरा नाम गोपाल है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जीविका चलाता हूं, पर मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया है। अगर मुझे न्याय न मिला तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अकबर की भौहें तंग गई। उन्होंने कहा, यह आरोप किसने लगाया है? इतने में एक मोटादगड़ा सेठ आगे बढ़ा। उसकी पोशाक से ही उसकी अमीरी झलक रही थी। वो अकड़कर बोला, जहांपनाह, मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं, सेठ धनराज। ये किसान मेरा कर्जदार है। कुछ दिन पहले मेरे घर से सोने की एक कीमती मूर्ति चोरी हो गई थी। मैंने अपने नौकरों से पता लगाया तो सबकी नजरें इस पर आकर रुकी। ये जरूर चोर है। बीरबल, जो चुपचाप पूरी घटना को सुन रहे थे, मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि गोपाल ही चोर है? सेठ धनराज झुंझलाकर बोला, सबूत क्यों चाहिए? वो गरीब आदमी है और मेरे नौकरों ने इसे कई बार मेरे घर के आसपास देखा है। ये जरूर वही चोर है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने किसान से पूछा, गोपाल, क्या तुम सच में चोर हो? गोपाल रोते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं चोरी करूं। मैंने कभी किसी का एक पैसा तक नहीं चुराया। मुझे नहीं पता कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा है। अब मामला गंभीर था। सबकी नजरें बीरबल की ओर उठ गई। बीरबल हमेशा अपने अनोखे तरीकों से न्याय करते थे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, इसका हल निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सच खुद सामने आए। इसलिए हम एक परीक्षा करेंगे। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने आदेश दिया कि सबको एक एक छड़ी दी जाए। लेकिन ये कोई आम छड़ियां नहीं थी। ये बीरबल की सत्य छड़ियां थी। उन्होंने किसान गोपाल, सेठ धनराज और उसके सभी नौकरों को अलग अलग छड़ी दी। फिर बोले, ये छड़ी जादुई है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात में खुद ब खुद 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह हम सबकी छड़ी नापेंगे और तब सच सामने आ जाएगा। सभी लोग अवाक रह गए, लेकिन सेठ धनराज के नौकरों और खुद सेठ ने अपनी अपनी छड़ी ले ली। किसान भी अपनी छड़ी लेकर चला गया। उस रात सेठ धनराज का एक खास नौकर बहुत घबराया हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा, अगर सुबह मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं ताकि ये लंबी न लगे। उसने जल्दी से अपनी छड़ी का एक टुकड़ा काट दिया और राहत की सांस ली। अगली सुबह दरबार में सब लोग अपनी अपनी छड़ियां लेकर पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके सभी छड़ियां नापनी शुरू की। जब उस नौकर की बारी आई तो उसकी छड़ी 1 इंच छोटी निकली।
बीरबल हंस पड़े और बोले, चोर पकड़ा गया। सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने समझाया, मैंने जो बात कही थी वो सिर्फ एक चाल थी। असल में छड़ी लंबी नहीं होती, लेकिन चोर के मन में डर था। उसे लगा कि छड़ी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने खुद ही इसे काट दिया और इसी डर ने उसे पकड़वा दिया। नौकर घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हुजूर, मैं ही असली चोर हूं। सेठ जी को इस किसान पर शक हो गया था, इसलिए मैंने इसी को फंसा दिया। लेकिन चोरी मैंने ही की थी और मूर्ति मेरे घर के नीचे जमीन में गड़ी हुई है। अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजा और मूर्ति बरामद करवाई। अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, इस नौकर को दंड दिया जाए और किसान गोपाल को उसके ऊपर लगे झूठे आरोपों से मुक्त किया जाए। फिर राजा अकबर ने गोपाल से कहा, हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगते हैं। तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दिया जाएगा। सेठ धनराज को भी राजा ने कड़ी फटकार लगाई। तुमने बिना सबूत के एक निर्दोष आदमी को दोषी ठहराया। आगे से ऐसा मत करना। किसान गोपाल खुशी से रो पड़ा। उसने बीरबल को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप न होते तो मैं बेगुनाह होते हुए भी दंड पा जाता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सत्य की जीत हमेशा होती है, बस धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार बीरबल की चतुराई से एक निर्दोष आदमी को न्याय मिला और पूरा दरबार फिर से उनके न्यायिक विवेक का कायल हो गया। समाप्त। कहानी 11। अकबर के राज्य में एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदारी से खेती करता और अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता। लेकिन राजा के एक लालची दरबारी की उस पर नजर पड़ गई। वो मंत्री चाहता था कि किसान की उपजाऊ जमीन किसी बहाने से उससे छीन ली जाए। उसने राजा अकबर से झूठी शिकायत की कि किसान ने राजमहल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। राजा ने बिना ज्यादा सोचे समझे किसान को दरबार में बुला लिया और गुस्से में कहा, क्यों रे, तूने राजमहल की जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया? अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। किसान डर से कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन राजा को मंत्री की बातों पर ज्यादा भरोसा था। किसान की हालत देखकर बीरबल को समझ आ गया कि ये कोई षड्यंत्र है। उन्होंने राजा से कहा, जहांपनाह, अगर ये जमीन सच में राजमहल की है तो इसका प्रमाण जरूर होगा। राजा ने कहा, बिल्कुल, ये जमीन कई सालों से राजमहल की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर किसान को सजा देने से पहले हमें यह पता करना चाहिए कि इस जमीन का असली मालिक कौन था और इसे राजमहल को सौंपने का दस्तावेज कहाँ है। राजा और दरबारी ये सुनकर चौंक गए। मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने झूठी कहानी गढ़ी थी। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, अगर ये जमीन किसान की नहीं थी तो इसे राजमहल को कब और कैसे मिला, इसका प्रमाण होना चाहिए। अगर कोई प्रमाण नहीं है तो इसका मतलब है कि यह किसान की ही जमीन है और किसी ने आपको गुमराह किया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान से माफी मांगते हुए उसे उसकी जमीन वापस दे दी। साथ ही उस लालची मंत्री को दंडित किया जिसने झूठी शिकायत की थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। बिना प्रमाण किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न्याय हमेशा सच्चाई के आधार पर ही होना चाहिए। कहानी 12। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक दरबारी था जो बहुत ही आलसी था। वो हमेशा बहाने बनाकर काम से बचता और दूसरों पर अपनी जिम्मेदारियां डाल देता। लेकिन जब राजा अकबर से उसकी शिकायतें बढ़ने लगी तो उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए बीरबल को जिम्मेदारी दी। बीरबल ने दरबारी की असलियत सामने लाने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने घोषणा की, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनती है उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसे साबित करने के लिए उसे एक अनोखा काम करना होगा।
बीरबल ने सभी दरबारियों को राजमहल के बाहर एक गधे के पास बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति के हाथ में सबसे ज्यादा पसीना होगा वही सबसे मेहनती साबित होगा। इसलिए हर कोई इस गधे की पूंछ पकड़कर अपनी मेहनत की निशानी दिखाए। एक एक करके सभी दरबारियों ने गधे की पूंछ पकड़ ली, लेकिन वो आलसी दरबारी चालाकी दिखाने लगा। उसे डर था कि कहीं उसका झूठ न पकड़ा जाए, इसलिए उसने चुपके से अपनी हथेली में तेल लगा लिया ताकि उसकी हथेलियां सूखी ही रहें। थोड़ी देर बाद बीरबल ने सबके हाथों को देखा। सभी के हाथों में पसीना था, लेकिन उस दरबारी के हाथ पूरी तरह सूखे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही वो दरबारी है जो सबसे ज्यादा आलसी है। इसे मेहनत की आदत नहीं, इसलिए इसकी हथेलियां सूखी है। ये हमेशा दूसरों के भरोसे रहता है। अकबर ये देखकर हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत उस आलसी दरबारी को काम में ईमानदारी बरतने की सख्त हिदायत दी। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक आलसी दरबारी की पोल खोल दी और यह साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। शिक्षा, मेहनत का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलती, सच सामने आ ही जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी 13। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी झगड़ते हुए आए। दोनों का विवाद था कि एक ने दूसरे को बड़ी रकम उधार दी थी, लेकिन दूसरा इसे मानने को तैयार नहीं था। पहला व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैंने इस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थी, लेकिन ये अब मुकर रहा है। दूसरा व्यापारी झट से बोला, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई उधार नहीं लिया। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, क्या कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि तुमने इसे उधार दिया था? पहला व्यापारी बोला, नहीं, लेकिन मैंने ये 100 मुद्राएं अपने बगीचे के एक आम के पेड़ के नीचे इसे दी थी। बीरबल ने कहा, ठीक है, तब हमें उस आम के पेड़ से पूछना पड़ेगा। यह सुनकर दोनों व्यापारी चौंक गए और दरबार में सब हंसने लगे। लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने पहले व्यापारी से कहा, तुम तुरंत अपने बगीचे जाओ और उस आम के पेड़ से पूछो कि क्या तुमने इस व्यक्ति को पैसे दिए थे। वापस आकर हमें बताओ कि पेड़ ने क्या कहा। पहला व्यापारी चकित हुआ, लेकिन राजा का आदेश मानकर वो चला गया। अब बीरबल ने दूसरे व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तो जब तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पैसे दिए तब वो कौन से कपड़े पहने हुए था? दूसरा व्यापारी बिना सोचे समझे बोला, नीले रंग के। बीरबल ने तुरंत ताली बजाई और कहा, अब सच सामने आ गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे साबित किया कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है? बीरबल बोले, अगर यह निर्दोष होता तो इसे ये नहीं पता होता कि पहला व्यापारी कौन से कपड़े पहने था, क्योंकि इसने दावा किया था कि इसे कोई पैसे मिले ही नहीं। यह सुनकर दूसरा व्यापारी घबरा गया और सच्चाई कबूल कर ली। उसने पैसे लौटाने का वादा किया। थोड़ी ही देर में पहला व्यापारी भी वापस आ गया और बोला, जहां पनाह, आम का पेड़ चुप ही रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि सच्चाई सामने लाने के लिए सब्र और धैर्य की जरूरत होती है। अगर हम जल्दबाजी करते तो झूठा व्यक्ति बच निकलता। शिक्षा, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना सही नहीं होता। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर ही सच्चाई सामने आती है। सब्र का फल मीठा होता है। कहानी 14। एक दिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था और सभी मंत्रीगण अपनी अपनी जगह बैठे थे। उसी समय एक सैनिक घबराया हुआ दरबार में आया और अकबर के सामने सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, नगर में एक बड़ा अपराध हुआ है। एक अमीर व्यापारी की हत्या कर दी गई है और 3 लोगों को इस जुर्म के शक में पकड़ा गया है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तीनों अपराधी हैं? सैनिक ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमें संदेह है कि इन तीनों में से कोई एक दोषी है, लेकिन सच्चाई का पता नहीं चल सका है।
अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उन तीनों को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही देर में तीनों संदिग्धों को दरबार में लाया गया। वे भयभीत लग रहे थे। अकबर ने उन पर कड़ी नजर डालते हुए कहा, तुम तीनों पर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या का आरोप है। अब सच सच बताओ, हत्या किसने की? तीनों एक साथ चिल्लाए, जहांपनाह, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, हमें इन तीनों में से असली अपराधी को पकड़ना है। तुम्हें यह मामला सौंपा जाता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा। वे सभी डरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव अलग अलग थे। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की अनुमति दे। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने पहले संदिग्ध से पूछा, हत्या वाली रात तुम कहां थे? पहले व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं उस समय अपने घर पर था। मेरी पत्नी इस बात की गवाही दे सकती है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं मस्जिद में इबादत कर रहा था। कुछ लोग मुझे वहां देख सकते थे। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं अपने खेतों में काम कर रहा था और देर रात तक वही था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालूंगा। यदि तुम निर्दोष हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बीरबल ने तीनों को एक एक कटोरा पानी से भरने के लिए कहा और आदेश दिया कि वे उसे दोनों हाथों में पकड़कर राजा के सामने खड़े रहें। इसके बाद उन्होंने सिपाहियों से कहा कि तीनों की कलाई पर हल्की पकड़ बनाकर देखें कि कौन सबसे अधिक कांप रहा है। सैनिकों ने पाया कि पहला और दूसरा व्यक्ति थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन तीसरा व्यक्ति बेहद अधिक कांप रहा था और उसके हाथों में पसीना था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब असली अपराधी हमारे सामने है। ये तीसरा व्यक्ति सबसे ज्यादा डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वह पकड़ा जाएगा। अकबर ने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे उसने सब सच उगल दिया। हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही उस व्यापारी की हत्या की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बीरबल मुझे पकड़ लेंगे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और अपराधी को कड़ी सजा दी। बाकी दोनों निर्दोष व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया गया। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता और बुद्धिमत्ता से न्याय किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई से एक बार फिर दरबार में उनकी बुद्धिमत्ता की मिसाल कायम हो गई। कहानी 15। राजा अकबर के अस्तबल में कई शानदार और शक्तिशाली घोड़े थे, लेकिन उनमें से एक था सुल्तान, राजा का सबसे प्रिय घोड़ा। उसकी तेज रफ्तार और सुंदरता की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। राजा उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन महल में हड़कंप मच गया। सुल्तान अचानक बीमार पड़ गया। वो न खा रहा था, न दौड़ रहा था, बस एक कोने में उदास खड़ा था। राजवैद्य को बुलाया गया। दरबारियों ने सलाह दी, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। घोड़ा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और राजा अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, जो भी सुल्तान को ठीक करेगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई हल नहीं निकला। आखिरकार राजा ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है। अगर तुम इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए तो हमें सुल्तान को खोने का डर है। बीरबल ने घोड़े को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल तक सुल्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजा को थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि घोड़े की देखभाल करने वाले सभी नौकरों को बुलाया जाए। महल के अस्तबल में काम करने वाले सेवक घबराए हुए खड़े थे। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात घोड़े की देखभाल में जो भी गलती करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। फिर उन्होंने सबको जाने दिया, लेकिन खुद एक छिपी हुई जगह से देखने लगे कि रात में क्या होता है।
रात गहराने लगी। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन तभी बीरबल ने देखा कि एक नौकर जो रोज घोड़े को चारा देता था, चुपके से उसके पास गया और कुछ फुसफुसाने लगा। बीरबल ने ध्यान से सुना और उनका शक सही निकला। नौकर घोड़े से कह रहा था, सुल्तान, कुछ दिन और बीमार बने रहो। राजा बहुत परेशान है। अगर तुम जल्दी ठीक हो गए तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। बीरबल को सारी बात समझ आ गई। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, आपके घोड़े की बीमारी की असली वजह सामने आ गई है। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या? कौन जिम्मेदार है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपका घोड़ा बीमार नहीं है, उसे सिर्फ बहकाया गया है। कोई उसे जानबूझकर बीमार होने का नाटक करने के लिए मजबूर कर रहा था। इतना कहकर बीरबल ने उस नौकर को दरबार में बुलवाया। वो डर से कांप रहा था। बीरबल ने पूछा, सच बताओ, वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। नौकर घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने जानबूझकर घोड़े को बहकाया था ताकि वो बीमार बना रहे। राजा अकबर ने क्रोध से कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया? नौकर बोला, जहांपनाह, मुझे डर था कि अगर घोड़ा स्वस्थ रहा तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। जब घोड़ा बीमार पड़ा तो मैंने सोचा कि अगर ये और कमजोर होता रहा तो राजा इसे ज्यादा ध्यान देंगे और मेरी जरूरत बनी रहेगी। राजा अकबर गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि नौकर को दंड दिया जाए। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस आदमी को जेल भेजने से घोड़े को कोई फायदा नहीं होगा। इसे ऐसी सजा दे कि ये सबक सीखे और घोड़े की देखभाल भी अच्छे से करे। राजा ने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास क्या सुझाव है? बीरबल बोले, इसकी सजा ये होगी कि इसे अगले 3 महीनों तक महल के सभी घोड़ों को नहलाने और उनकी सफाई करने का काम दिया जाए। इसे तब तक घोड़ों की सेवा करनी होगी जब तक ये अपने कर्मों का पश्चाताप न कर ले। राजा अकबर को ये न्याय पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि नौकर को ये सजा दी जाए। जैसे ही घोड़े को बहकाने वाला नौकर वहां से हटाया गया, सुल्तान कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा अकबर खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के कारण न सिर्फ हमारे प्रिय घोड़े को जीवन मिला, बल्कि हमें एक सीख भी मिली कि कभी कभी बीमारी असली नहीं बल्कि मन का भ्रम भी हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई को पहचानने के लिए केवल आंखों से देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि दिमाग से भी सोचना पड़ता है। समाप्त। कहानी 16। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई और न्यायप्रियता के कारण ही प्रजा उन्हें बेहद सम्मान देती थी। एक दिन एक गरीब किसान रुआसासा दरबार में पहुंचा और बादशाह से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं एक मेहनती किसान हूं। मैं और मेरे जैसे कई गरीब किसान अपनी मेहनत से अनाज उगाते हैं, लेकिन हमारे गांव के एक लालची व्यापारी ने हमें कंगाल बना दिया है। वो हमारे अनाज की सस्ती कीमत लगाकर उसे ऊंचे दामों पर बेचता है और हमें हमारी मेहनत का उचित मूल्य नहीं देता। कृपया हमें न्याय दिलाइए। बादशाह अकबर ने यह सुनकर गुस्से में कहा, यह बहुत अन्याय की बात है। किसी गरीब का हक कोई नहीं छीन सकता। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। इस व्यापारी को ऐसा सबक सिखाओ कि वह दोबारा लालच करने की हिम्मत न करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, यह काम आपका ये सेवक जरूर पूरा करेगा। बीरबल ने उस व्यापारी को दरबार में बुलवाया। वो एक मोटादगड़ा अमीर आदमी था, जो हमेशा महंगे कपड़े पहनता और सोने चांदी के आभूषणों से लदा रहता था। जब वो दरबार में आया तो उसने अकबर के सामने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ये गरीब किसान झूठ बोल रहा है। मैं तो सिर्फ व्यापार करता हूं और इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा,
क्या तुम सच में निर्दोष हो? चलो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम पास हो गए तो हम तुम्हें दोषी नहीं मानेंगे। व्यापारी को अपनी चतुराई पर भरोसा था। उसने सोचा कि वो आसानी से बीरबल को मूर्ख बना देगा। बीरबल ने उस व्यापारी को शहर की सबसे बड़ी भोजनशाला में बुलाया। वहां गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था थी। जब व्यापारी वहां पहुंचा तो बीरबल ने उसे कहा, तुम्हें इस भोजनशाला में सिर्फ 3 दिन रहना होगा। तुम्हें हर दिन 3 बार भोजन मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम जो भी खाओगे वो तुम्हारी मेहनत की कमाई से होना चाहिए। यानी अगर तुम कोई काम करोगे तो ही तुम्हें खाना मिलेगा। व्यापारी हंसने लगा और बोला, ये तो बहुत आसान है, मैं 3 दिन मेहनत करके खा सकता हूं। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, देखते हैं। पहला दिन मेहनत का असली स्वाद। अगले दिन व्यापारी सुबह सुबह उठा और इधर उधर देखा। उसने सोचा कि कोई हल्का फुल्का काम करके भोजन पा लिया जाए। उसने भोजनशाला के प्रबंधक से पूछा, क्या मुझे कोई आसान काम मिल सकता है? प्रबंधक ने कहा, यहां हर किसी को अपनी मेहनत से भोजन मिलता है। अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो जाओ, खेतों में काम करो। व्यापारी ने पहली बार हल उठाया और खेत में गया, लेकिन जैसे ही उसने जमीन खोदना शुरू किया, उसका शरीर थक गया। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे। कुछ देर में वो हांफने लगा और बोला, ये तो बहुत कठिन काम है, मैं कुछ और कर सकता हूं। लेकिन नियम था कि उसे मेहनत करनी ही होगी। शाम तक व्यापारी ने बहुत मुश्किल से काम किया और जब वो भोजनशाला पहुंचा तो उसे सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी दाल मिली। उसने गुस्से में कहा, बस इतनी रोटी? मैं तो बहुत अमीर आदमी हूं। प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। जितनी मेहनत उतना ही खाना। व्यापारी को पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत से पेट भरना कितना कठिन होता है। दूसरा दिन भूख की तड़प। अगले दिन व्यापारी ने फिर से खेतों में जाने का सोचा, लेकिन उसके हाथ पहले से ही दर्द कर रहे थे। उसने सोचा कि कोई आसान काम करे, इसलिए वो लकड़ियों को काटने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसका शरीर जवाब देने लगा। दोपहर तक वो बहुत थक गया और कुछ ही लकड़ियां काट पाया। जब वो भोजनशाला पहुंचा तो उसे सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा पानी मिला। अब उसे सच में एहसास हुआ कि बिना मेहनत के भोजन नहीं मिलता। तीसरा दिन लालच का अंत। अब व्यापारी पूरी तरह से टूट चुका था। उसके शरीर में अब भी दर्द था। उसने सोचा कि अगर उसे जीना है तो उसे मेहनत करनी ही होगी। उसने पूरे दिन खेतों में काम किया, पसीने से लथपथ हो गया। तब जाकर उसे एक भरपेट भोजन मिला। अब उसे समझ में आ गया कि कैसे गरीब किसान दिन रात मेहनत करके भोजन कमाते हैं और वह उनके श्रम का लाभ उठाकर खुद ऐश करता था। बीरबल की सच्चाई। तीसरे दिन के अंत में व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। अकबर ने पूछा, तो अब बताओ, क्या तुमने कुछ सीखा? व्यापारी रोते हुए बोला, जहांपना, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। मैंने बिना मेहनत किए गरीबों का हक मारा, लेकिन जब खुद मेहनत करनी पड़ी तो असली दर्द का एहसास हुआ। अब मैं कभी किसी किसान का हक नहीं छीनूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, कभी कभी असली सीख अनुभव से मिलती है। अकबर ने व्यापारी को चेतावनी दी और आदेश दिया कि वो आगे से किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दे। शिक्षा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। दूसरों के श्रम का लाभ उठाने की बजाय हमें खुद भी परिश्रम करना चाहिए। लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। जो दूसरों के अधिकार छीनता है, उसे एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। कहानी 17। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी कुछ व्यापारी दरबार में आए और उन्होंने बादशाह के सामने शिकायत रखी। जहांपनाह, हम पर एक मंत्री ने बहुत अन्याय किया है। वो हमसे जबरदस्ती कर वसूल रहा है और हमें व्यापार करने नहीं दे रहा। अगर हम उसे पैसे नहीं दे
तो वो हमें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है। अकबर ने गुस्से से पूछा, कौन है वो मंत्री? व्यापारियों ने एक मंत्री का नाम लिया जो दरबार में ही बैठा था। वो मंत्री थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हंसी बनाए रखी। अकबर बोले, बीरबल, इस मामले की जांच तुम्हें करनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। अब वो भ्रष्ट मंत्री जानता था कि अगर बीरबल ने जांच की तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई। रात को जब बीरबल अपने घर पर थे तो मंत्री उनके पास आया और एक थैली में सोने की अशर्फिया रखकर बोला, बीरबल जी, मैं जानता हूं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। ये मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। कृपया मुझे निर्दोष साबित कर दें। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ कहे थैली ले ली और अंदर रख दी। मंत्री बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बीरबल अब उसके पक्ष में फैसला देंगे। अगले दिन दरबार लगा। सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि बीरबल ने जांच करके क्या निष्कर्ष निकाला। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपना, मैंने जांच की और पाया कि मंत्री साहब पूरी तरह निर्दोष है। यह सुनकर मंत्री के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और यह बात मुझे तब पता चली जब उन्होंने खुद मुझे सोने की अशर्फियों की रिश्वत दी। इतना सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? बीरबल ने अपनी जेब से वो थैली निकाली और कहा, जहांपना, मंत्री जी ने कल रात मुझे रिश्वत दी थी ताकि मैं उनके पक्ष में फैसला सुनाऊं। और जब कोई मंत्री रिश्वत देने के लिए तैयार हो सकता है तो सोचिए वो रिश्वत लेने में कितनी देर लगाएगा। अब मंत्री के पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं बचे। वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। अकबर को यह जानकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत मंत्री को पद से हटाने का आदेश दिया और उसे कड़ी सजा देने का हुक्म दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यह केवल इस मंत्री का नहीं बल्कि हर भ्रष्ट व्यक्ति का सबक है। रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, और जो ऐसा करता है वो पकड़ा जरूर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। रिश्वत देकर गलत काम करवाने की कोशिश करने वाले लोग अंत में खुद ही फंस जाते हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल भ्रष्ट मंत्री को बेनकाब किया बल्कि ये भी साबित किया कि सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। निष्कर्ष, बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, और जो भी रिश्वत देता या लेता है वो किसी न किसी दिन जरूर पकड़ा जाता है। कहानी 18। एक दिन किसी निजी कारणवश बीरबल को कुछ दिनों के लिए दरबार छोड़कर अपने गांव जाना पड़ा। उन्होंने अकबर से अनुमति ली और दरबार से विदा ली। अकबर ने उन्हें जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन मन ही मन वे जानते थे कि दरबार में बीरबल की कमी खलेगी। बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। अकबर को उनकी चतुराई और मजाकिया अंदाज की कमी खलने लगी। इसी बीच एक दिन दरबार में एक अजनबी विद्वान आया। वो स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान और तर्कशील बताने लगा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपका दरबार बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों से भरा हुआ है। क्या आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछकर मेरी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे? अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की अनुपस्थिति में कोई भी उस विद्वान के सामने टिकने वाला नहीं था। फिर भी उन्होंने उससे एक प्रश्न पूछा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? विद्वान ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत धन है। धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। अकबर ने उसकी बात मानी, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दरबार के अन्य मंत्रियों से भी यही प्रश्न किया,
लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे सका जो अकबर को पूरी तरह संतुष्ट कर सके। इसी बीच बीरबल दरबार लौट आए। उन्होंने अकबर के चेहरे पर चिंता के भाव देखे और तुरंत स्थिति को समझ गए। अकबर ने उन्हें पूरी बात बताई और वही प्रश्न उनसे भी पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अगर बुद्धि न हो तो न तो धन काम आता है और न ही बल। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने उस विद्वान की ओर देखा जो निरुत्तर हो चुका था। विद्वान ने भी स्वीकार किया कि बीरबल का उत्तर सबसे अधिक सटीक था। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल के बिना दरबार अधूरा है। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, जब तुम दरबार में नहीं होते तो ऐसा लगता है कि यह दरबार अपनी रोशनी खो चुका है। इस घटना के बाद अकबर ने निश्चय किया कि वे बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के बीरबल को कभी दरबार से दूर नहीं जाने देंगे। 1. धन और बल से अधिक बुद्धि की शक्ति होती है। 2. योग्य व्यक्ति की अनुपस्थिति से उसकी महत्ता का पता चलता है। 3. हर समस्या का समाधान बुद्धिमानी से किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अनुपस्थिति के बाद भी अपनी चतुराई से ये सिद्ध कर दिया कि उनके जैसा बुद्धिमान दरबारी अकबर के दरबार में कोई और नहीं था। कहानी 19। एक दिन दरबार में कुछ मंत्रियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अकबर के कानों में ये बात डाल दी कि बीरबल को जितना बुद्धिमान बताया जाता है, क्या वे सच में उतने ही चतुर हैं? क्या उनकी चतुराई को किसी कठिन परीक्षा से परखा जा सकता है? अकबर को यह विचार रोचक लगा और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, क्या तुम किसी भी परिस्थिति से निकलने की क्षमता रखते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां तक संभव हो मैं हर समस्या का हल निकाल सकता हूं, महाराज। अकबर ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और बोले, अगर ऐसा है तो तुम्हें कल सूर्योदय से पहले दरबार में उपस्थित होना होगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम यहां न पैदल आ सकते हो, न घोड़े पर, न किसी वाहन पर, नहीं चलकर और न ही उड़कर। अगर तुम ऐसा करने में असमर्थ रहे तो तुम्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ये सुनते ही दरबारी मंत्री मुस्कुराने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल इस परीक्षा में असफल होंगे। ये एक असंभव शर्त थी। आखिर कोई कैसे बिना पैदल चले, बिना घोड़े की सवारी किए, बिना किसी वाहन में बैठे दरबार पहुंच सकता था? बीरबल समझ गए कि ये उनके विरोधियों की साजिश है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी बुद्धि से इसका हल निकालने की ठान ली। रात भर उन्होंने इस पहेली पर विचार किया और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ उपस्थित थे। सभी की निगाहें महल के द्वार पर थी। हर कोई सोच रहा था कि बीरबल अब तक नहीं पहुंचे हैं, यानी उन्होंने हार मान ली। लेकिन तभी सबने एक अजीब दृश्य देखा। बीरबल दरबार की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन न वे पैदल चल रहे थे, न किसी घोड़े पर थे, न वाहन पर सवार थे। वे एक बड़े केले के पत्ते पर बैठे थे, जिसे 2 मजबूत सैनिक धीरे धीरे खींच रहे थे। ये दृश्य देखकर अकबर सहित पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये तुमने क्या किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने कहा था कि मैं पैदल नहीं चल सकता, किसी वाहन पर सवार नहीं हो सकता, घोड़े पर नहीं आ सकता, नहीं उड़कर आ सकता हूं। मैंने आपकी शर्त का पालन किया है। मैं न पैदल आया हूं, न घोड़े पर, न वाहन पर और न ही उड़ते हुए। मैं इस केले के पत्ते पर बैठा था, जिसे मेरे सैनिक खींच कर लाए। ये कोई वाहन नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक वस्तु है। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई साबित कर दी। विरोधी दरबारी मुंह लटकाए खड़े थे। उनकी योजना फिर से असफल हो चुकी थी, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और योजना बनाई। इस बार वे चाहते थे कि बीरबल खुद को ही दोषी मान ले और अपना सम्मान खो दे।
अकबर को मंत्रियों ने सुझाव दिया कि बीरबल को एक ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर देना असंभव हो। अकबर को यह विचार दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? अब यह प्रश्न बहुत ही पेचीदा था। यदि बीरबल किसी एक व्यक्ति का नाम लेते तो वो उनका शत्रु बन जाता। यदि वे जवाब नहीं देते तो उन्हें अपनी चतुराई खोनी पड़ती। पूरा दरबार शांत था और सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे एक छोटी सी अनुमति चाहिए। मैं जिस भी व्यक्ति को सबसे बड़ा अपराधी कहूंगा वो नाराज होकर मेरी जान भी ले सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपके आदेश से उस व्यक्ति को दंडित करने का वचन दिया जाए। अकबर हंस पड़े और बोले, बिल्कुल, हम तुम्हें सुरक्षा देने का वचन देते हैं। बताओ, कौन है दरबार का सबसे बड़ा अपराधी? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, इस दरबार में सबसे बड़े अपराधी आप स्वयं हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्रीगण चौंक उठे, लेकिन बीरबल ने तुरंत अपनी बात जारी रखी, क्योंकि आप ही इस दरबार के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। यदि कोई अपराध होता है और वो नहीं पकड़ा जाता तो दोष न्यायाधीश का ही होता है कि उसने सही निर्णय नहीं लिया। अकबर कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच गजब के चतुर हो। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया और किसी को नाराज भी नहीं किया। दरबारियों का मुंह उतर गया। उनकी चाल फिर असफल हो चुकी थी। निष्कर्ष, बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति का कोई जवाब नहीं था। दरबारियों ने कई बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे अपनी समझदारी से हर चुनौती को पार कर जाते। इस घटना के बाद अकबर ने एक बार फिर अपने प्रिय मंत्री की प्रशंसा की और घोषणा की कि बीरबल से बुद्धिमान मंत्री पूरे राज्य में नहीं है।